जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की पावन अजा एकादशी व्रत कथा, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं और प्रत्येक का अपना अलग अलग महात्म्य होता है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी को पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। जो भी भक्त इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता है, उसके जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। यह व्रत विशेषकर उन लोगों के लिए फलदायी है जो दुखों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। अजा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय मित्रों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और परमात्मा की भक्ति का एक दिव्य साधन है। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ स्मरण करते हैं एवं मनन करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर एकादशी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप मिट जाते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, आप भी इस पावन अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें और श्री हरि भगवान विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त करें। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से व्रत रखने तथा श्री हरि का स्मरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय, हरि विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या नाम है, क्या विधान है तथा इसका महत्व क्या है? यह जानने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है, उसको अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक होकर के सुनिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक महान सत्यवादी और दयालु राजा थे। वे अपने धर्मनिष्ठ स्वभाव के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे, लेकिन समय के साथ उन पर विपरीत परिस्थितियां आने लगीं और दुर्भाग्यवश उन्हें अपना राजपाट, संपत्ति और परिवार सब कुछ गंवाना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें एक चांडाल के घर दास का जीवन व्यतीत करना पड़ा। इन परिस्थितियों में राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी और
निराश हो गए थे। एक दिन जब वे शोक में बैठे थे, तभी वहां से गौतम ऋषि गुजरे। ऋषि ने राजा की व्याकुलता देख करके कारण पूछा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी समस्त व्यथा सुनाई और कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय जानना चाहा। गौतम ऋषि ने उन्हें अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन के सभी पाप, ताप, संताप नष्ट हो जाते हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। ऋषि के वचन अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने भक्ति भाव से उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि में भगवान श्री हरि का जागरण किया। व्रत के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनके जीवन में फिर से खुशहाली लौट आई। आकाश में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उनके सामने आकर के उपस्थित हो गए। उनके अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उन्हें अपना राज्य, परिवार और सम्मान पुनः प्राप्त हो गया। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज मिल गया और अंत में अपने सब परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव ही है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर के अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत आत्मिक शांति, धार्मिक पुण्य और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हे भक्तजनों, इस प्रकार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत केवल उपवास ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। तो आप भी इस व्रत का पालन अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। तो हे प्रिय भक्तजनों, आप भी इस पावन अजा एकादशी का व्रत अवश्य करें और अपने मित्रों को भी अजा एकादशी की व्रत कथा अवश्य शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके और हरि विष्णु भगवान की असीम कृपा भी प्राप्त अवश्य करें। तो प्रिय मित्रजनों, जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ इस अजा एकादशी व्रत को धारण करते हैं एवं कथा को श्रवण करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की अहेतु की भक्ति प्राप्त होती है और उन्हें मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आप सभी भक्तजनों को बहुत अच्छी जरूर लगी होगी। तो कृपा करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवारिक जनों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। हरि भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।